युग निर्माण मिशन के दो आधार स्तंभ गायत्री और यज्ञ क्या हैं? इनकी व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोगिता है? इस विषय में ध्यान देने योग्य भी बातें हैं कि युग ऋषि का उद्देश्य युग परिवर्तन है। युग परिवर्तन में क्या बदलना है? आकाश बदला जाएगा, चांद तारे बदले जाएंगे, धरती की और पेड़ पौधे बदले जाएंगे, क्या बदला जाएगा? तो घूम फिर कर के ही बात आती है कि मनुष्य का भावनात्मक और विचारात्मक जो स्तर है, आदमी की जो गड़बड़ चाह है, चाह गलत है और सोच गलत है, तो इसके आधार होते हैं भावना और विचार। इन्हीं को बदलना है। और उसके बाद फिर आदमी अपने पुरुषार्थ का गलत उपयोग कर रहा है। आदमी का कर्म भी ठीक होना पड़ेगा। अगर भावनाएं और विचार ठीक हो जाएंगे तो भावना और विचार के आधार पर ही कर्म होते हैं। किसी भी कर्म के पीछे अगर देखें कि उसको गति देने वाली शक्ति क्या है, उसके मोटिव फोर्स क्या हैं, तो वो भावना और विचारणा ही निकलते हैं अंत में। तो अगर मनुष्य के कर्मों को भी ठीक करना है तो भी उनकी भावना और विचारों को ही ठीक करना पड़ेगा। भावना और विचारों को ठीक करने के लिए माध्यम है गायत्री। गायत्री मंत्र में भगवान को सर्वव्यापी मान करके चला जाता है। जब ओम भूर्भुवः स्वः तत्, जब हम सबको सर्वव्यापी मान करके चल रहे हैं तो सब कुछ उसकी निगाह में हो रहा है, तो उससे छिपा के कुछ हो नहीं सकता। ये बात ध्यान में आते ही न हमारा विचार छिप सकता है, न हमारा कर्म छिप सकता है। ये ध्यान में आते ही दोनों काम ईश्वर की साक्षी में होने लगते हैं। बस अब ईश्वर के लक्ष्य करके करेगा तो विचार अच्छा ही उठेगा, भावना अच्छी ही उठेगी। हम सोचते हैं भगवान को क्या मतलब, मंदिर में तो हम स्तुति करे आए, हम हमारा अपना अलग है। तो हम भगवान से जब दुनिया को काट देते हैं, अपने चिंतन को काट देते हैं, तो फिर तरह तरह के स्वार्थ उभरने लगते हैं, तरह तरह के पक्षपात उभरने लगते हैं। तो गायत्री को गुरुदेव कहते हैं हमारी गायत्री है सद्भाव और सद्बुद्धि, उसी की साधना करनी है। गायत्री मंत्र में चूंकि वो भाव सन्निहित है, वो विचार सन्निहित है, इसलिए उन्होंने कहा इसी को जपो। और मंत्र विज्ञान के हिसाब से भी गायत्री की जो प्रभाव उत्पादकता है वो बड़ी ज़बरदस्त है। सभी मानते हैं, थियोसॉफी वाले भी मानते हैं, वैज्ञानिक भी मानते हैं, इसलिए गायत्री को बनाया। लेकिन अगर कुछ लोग गायत्री नहीं ही करना चाहते हैं, उन्हें कोई परहेज है, तो गुरुदेव ने कहा था अपने ही सामने कि मैंने एक नई गायत्री बना दी है, बना दूंगा नहीं, नई गायत्री बना दी है। क्या? सबके लिए उज्जवल भविष्य मांगना। तो भगवान से प्रार्थना करो, हे परमात्मा हम सबकी बुद्धि को, भावनाओं को सही रास्ते पे चलाओ दो। बस यही है, धियो यो न प्रचोदयात्। तो अगर हम सबके लिए उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हैं तो वो भी गायत्री ही है। गुरुदेव ने कहा हमने नई गायत्री बना दी है। भाषा बदल सकती है, शब्द बदल सकते हैं, टोन बदल सकता है, लेकिन भाव वही रहेगा, वैचारिक निष्कर्ष वही निकलेगा, तो वो भी गायत्री की तरह फलेगा, ऐसा गुरुदेव ने कहा। तो चूंकि बदलना, भावनाएं विचारना है, तो गायत्री को उसका प्रतीक बना के रखा। वो बड़ा समर्थ प्रतीक है मंत्र विद्या के हिसाब से, विचार विज्ञान के हिसाब से, भाव विज्ञान के हिसाब से। अब दूसरा उन्होंने लिया यज्ञ। जब हमारे विचार और भाव अशुद्ध होते हैं तो कर्म भी अशुभ होते हैं, लेकिन जब हमारी भावना और विचारणाएं गायत्री में हो जाएंगी तो फिर कर्म यज्ञमय ही हो जाएंगे। यज्ञ माने यज्ञम वही श्रेष्ठतमा कर्म, सबसे श्रेष्ठ कर्मों को यज्ञ कहा जा सकता है। देव पूजन, संगतिकरण, दान यज धातु से बनते हैं। देव पूजन माने ऊंचे उद्देश्य के लिए, संगतिकरण माने सब लोग व्यक्तिगत पुरुषार्थी ना करें, मिलजुल करके करें, न प्रचोदयात का भाव आए। और दान का मतलब है कि अपनी ज़रूरत पूरी हो जाए इतना ही रख के प्रकृति आगे बढ़ा देती है, इसी का नाम यज्ञ है।
समुद्र में पानी है, भाप बनती है, वो बादल बनते हैं, वो बरसा देता है। पहाड़ को जितना रोकना, आगे अपना काम चला, आगे बढ़ाया। जमीन ने लिया, आगे बढ़ाया। पेड़ों ने लिया, आगे बढ़ाया। नदियों ने लिया, आगे बढ़ाया। तो ये जो क्रम है कि अपनी आवश्यकता पूरी करते हुए उसे आगे बढ़ाते रहो, जिसको ईसावास्य उपनिषद में कहा है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। वो भोग करने को रोक नहीं रहे हैं। संसार में आए हैं तो भोग करना है, लेकिन उसको त्याग के साथ भोग करो। क्या त्याग? ईश्वर ने जो तुम्हारे लिए नियम बनाया है उसके हिसाब से चलो। त्याग पूर्वक भोग, अपनी ज़रूरत भी पूरी करो, लेकिन दूसरों की ज़रूरत में रुकावट ना आए, इस तरह से उसका इस्तेमाल करो। तो यही यज्ञ बन जाता है। धरती यज्ञ करती है, बादल यज्ञ करते हैं, वृक्ष यज्ञ करते हैं। तो ये सब जो चल रहा है, इसीलिए भगवान को यज्ञ पुरुष भी कहा गया है। सारे ब्रह्मांड की सृष्टि की व्यवस्था यज्ञीय अनुशासन में चल रही है। तो जब हमारा भावनाएं और चिंतन विचार गायत्री के अनुशासन में आ जाते हैं, तो स्वभावतः हमारे कर्म भी यज्ञ के अनुशासन में आ जाते हैं। इन दोनों का अभ्यास करने के लिए गुरुदेव ने गायत्री और यज्ञ का स्थूल रूप दिया। गायत्री एकदम नहीं आ जाएगी हमारे विचारों में, धीरे धीरे अभ्यास होता है ना। गीता में कहा कि मन को संभालना है तो वैराग्य और अभ्यास है। वैराग्य माने उसके प्रति अटूट प्रेम, ये तो करना ही है, और फिर धीरे धीरे अभ्यास। तो ये दोनों ही, गायत्री का भी अभ्यास करो, यज्ञ का भी अभ्यास करो। हमारे जीवन इन दोनों के अभ्यास से, भावनाओं में, चिंतन में, पुरुषार्थ में, कर्म में ईश्वरीय अनुशासन आ जाएगा, और हमारा जीवन ईश्वरीय अनुशासन में ढल जाएगा। और अधिकांश व्यक्तियों का ऐसा हो जाएगा तो मनुष्य में देवत्व आ जाएगा और धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। देव ने दो आधार इसलिए बनाए, सद्बुद्धि और सत्कर्म। अब हम लोगों का ये कार्य बनता है, जो गायत्री परिवार के संगठन से हैं, कि गायत्री का मर्म स्वयं समझें और दूसरों को समझाएं। मंत्र जप रहे हैं, कह रहे हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, और किसी को साथ लेने की प्रवृत्ति ही नहीं है। रोज स्वाहा स्वाहा करते हैं, रोज स्वाहा के बाद इदम गायत्री इदम नमम कहते हैं, और रोज इदम मम का झगड़ा करते हैं। तो अभी यज्ञ जीवन में पहुंचा नहीं। तो स्वयं उसका मर्म समझें, कर्मकांड के माध्यम से उसे अपने जीवन में लाना है, अपनी प्रवृत्तियों को गायत्रीमय यज्ञमय बनाना है, और फिर यही बात लोगों को सिखाएं। जिनको गायत्री जपना है, गायत्री जपें, राम राम जपें, लेकिन इसी भाव से जपें, शिव शिव जपें, अल्लाह अल्लाह जपें, लेकिन इसी भाव से जपें कि हे परमात्मा, सबको सद्बुद्धि मिले, सब उज्जवल भविष्य के रास्ते पर आगे बढ़ें। तो ये गायत्री बन जाएगी। और अपने अनुष्ठ जो समझ में आ गया है यही कर्म श्रेष्ठ है, उसको आग्रह पूर्वक, संकल्प पूर्वक करें, तो जीवन में यज्ञ का समावेश शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे जीवन में गायत्री और यज्ञ का समावेश होगा, वैसे ही मनुष्य में अपने आप देवत्व का जागरण होगा, और देवत्व का जागरण होगा तो आपस में भव्य दिव्य सहयोग बनेगा। उसके आधार पर उज्ज्वल भविष्य कहें, प्राणी मात्र के लिए उज्ज्वल भविष्य कहें, सतयुग कहें, राम राज्य कहें, वो परिस्थितियाँ बिल्कुल बन सकती हैं। लेकिन भगवान शर्त के साथ ही बनाता है, वो अपना काम करे, हमें अपना काम करना है। तो भगवान तो अपने अनुशासन में बंधा है। हमारे लिए यही दो अनुशासन हैं कि हमारी भावनाएं और हमारा चिंतन गायत्रीमय हो, और हमारे कर्म, हमारे पुरुषार्थ यज्ञमय हो। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ओम शांति।